नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में सड़कें बनेगी, उद्योग बढ़ेगा, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बजट को बताया बहार। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस को एक और झटका, मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने दिया इस्तीफा। कृषि बजट पर बोले विशेषज्ञ, फार्म सेक्टर के लिए स्वागत योग्य घोषणाएं, कारगर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण। बजट 2022 में किसानों के लिए बड़ा तोहफा, एमएसपी के तहत मिलेंगे 2,70,000 करोड़ रुपए। बजट 2022 में ऐलान, एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई क्रेडिट गारंटी स्कीम। बजट में हुई घोषणा, ज्वेलर्स को राहत, पुलिस डे डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, अनब्लेंड फ्यूल 2 रुपया प्रति लीटर हुआ महंगा। बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी और 60 लाख नई नौकरियां देने का किया गया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बजट से गरीबों का होगा कल्याण, जीवन के हर क्षेत्र को बनाएगा आधुनिक। बजट 2022 में वर्चुअल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान, क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। बजट 2022 में रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बजट, 68% रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। वहीं भारत में लाई जाएगी डिजिटल करेंसी, आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल रूपी। 112 जिलों में हुए बदलाव, कई क्षेत्रों में विकास से बदली गांवों की तस्वीर, बजट में हुई घोषणा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को किया जाएगा अपग्रेड, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य स्कीम को भी बढ़ाएंगे, बजट में की गई घोषणा। बजट 2022 शिक्षा में क्रांति पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डिजिटल विश्वविद्यालयों की होगी शुरुआत। इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% बढ़ाया गया, 7.5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। बजट 2022 को पेश करते हुए बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यह बजट 25 साल की बुनियाद को करेगा तैयार। बजट में 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान, युवाओं के लिए नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्किलिंग प्रोग्राम को मार्केट की जरूरत के अनुसार किया जाएगा डेवलप। इसके जरिए उम्मीदवारों को रोजगार के लायक किया जाएगा तैयार। बजट में अब एक और प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, वित्त मंत्री ने किया नए पोर्टल का ऐलान। बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रचलन पर जोर, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत। बजट में डिजिटल बैंकिंग को मिलेगा बढ़ावा, 75 जिलों में शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। बजट में अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें की जाएगी तैयार, 8 नई रोपवे का भी होगा निर्माण। इस वर्ष जीडीपी के ग्रोथ के टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.27 रहने का अनुमान। उत्तराखंड में इस बार बागियों के हाथ में होगी सत्ता की चाबी, खेल बिगाड़ने के साथ ही हीरो भी बन सकते हैं, विशेषज्ञों का दावा। यूपी इलेक्शन के तहत राजधानी लखनऊ की सीटों को लेकर बीजेपी में फंसा पेंच, स्वाति सिंह और रीता बहुगुणा को लग सकता है झटका। हरिद्वार धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। बिहार के लखीसराय में स्पेशल 7 इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 35 लाख की लूट, घर में ही मालिक को बंद कर हुए फरार।
उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, कहा हमारी सरकार बनी तो हर नौजवान और किसान डिप्टी सीएम नहीं सीएम होगा। यूपी में आपने जारी की 20 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, गोरखपुर से लाल बच्चन धोबी को उतारा मैदान में। चीन की क्रूरता, अरुणाचल के 17 साल की लड़की को किडनैप करने के बाद किया था टॉर्चर, हाथ पैर बांध दिए थे बिजली के झटके। कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा मामला, छात्रा बोली हिजाब पहनना संविधान के तहत मौलिक अधिकार। जयराम सरकार ने प्रदेशवासियों को दिया बड़ा तोहफा, प्रदेश में अब सभी मेडिकल कॉलेजों में आधे दाम में होंगे मरीजों के टेस्ट। आरिफ खान होंगे विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले इकलौते भारतीय, अपनी टीम के साथ बीजिंग के लिए रवाना। बंगाल में कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कांग ने थामा आपका हाथ, बेटों ने भी साथ में ज्वाइन की पार्टी। ओडिशा सरकार ने आज से पाबंदियों में दी छूट, रात्रि कर्फ्यू में मिली 1 घंटे की ढील, सरस्वती पूजा मनाने की भी अनुमति। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स का छापा, बेसमेंट में मिले 600 लॉकर, करोड़ों रुपए बरामद। दिल्ली में मैरिटल रेप को लाया जाए कानून के तहत अपराध की श्रेणी में, हाईकोर्ट में दलील, शादी कोई लाइसेंस नहीं है मन मर्जी का। वेस्टइंडीज की टीम ने किया भारत के लिए कूच, जैसन होल्डर बोले टीम इंडिया को उसके घर में ही हराएंगे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हल्फनामा, हार का बदला लेने के लिए हुई थी हिंसा, नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से हारी थी ममता बनर्जी। लखीमपुरी की धोरहरा विधानसभा सीट से पूर्व एमएलए बाला की बीजेपी में हुई वापसी, सक्रिय राजनीति से संन्यास की अटकलें तेज। म्यांमार में सैन्य तानाशाही जारी, आंग सान सूची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में 14 फरवरी को होगी सुनवाई। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 हैंडलर सोनीपत में हुए गिरफ्तार, पति पत्नी और दोस्त विदेश भागने की तैयारी में। शाहदारा रेप केस में भड़काऊ पोस्ट से रेप की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश से दिल्ली पुलिस ने 2 ट्विटर हैंडल और 1 यूट्यूब चैनल के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट से फ्यूचर ग्रुप को मिली राहत, अमेजन संघ विवाद के मामले में नए सिरे से सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भेजा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन कर उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा कानूनों का पालन करे या अपना बैग पैक कर यहां से निकल जाए। आईएसआईएस के कारण नरक में रह रहे 40,000 बच्चे, 60 देशों से 7,800 का ताल्लुक, अब जेलों पर हमला कर इस साजिश को पूरा करने की कोशिश से। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की आज 19वीं पुण्यतिथि, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के मुरादाबाद पुलिस का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, मिनटों में मच गया हड़कंप, इलोन मस्क के नाम से की जा रही थी पोस्टिंग। बंगाल में बीजेपी ने फिर उठाई सीएए को फौरन लागू करने की मांग, नेताओं ने की हिंदू दलित शरणार्थी से मुलाकात। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।